अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इब्रत न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा आज़मी। नाज़रीन, आज मैं दो टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। पहला टॉपिक तो ये है, उन लोगों के हवाले से हम बात करेंगे जिन लोगों ने अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाए हुए हैं। आपने ये सुना होगा कि जिन लोगों ने अपने घर में सोलर पैनल लगाए हुए हैं, उन लोगों को अब फी किलो वाट के हिसाब से जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। जिन लोगों ने 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया हुआ है, उनको 20,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। और उमूमन पाकिस्तान में 10 किलोवाट सोलर पैनल ही लगाए गए हैं। जिन लोगों ने 20 किलो वाट का सोलर पैनल लगाया हुआ है, उनको 40,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी अवाम, बेचारे अवाम, जिन्होंने टैक्सों से बचने के लिए बिलों में जो मुख्तलिफ किस्म के इधर के उधर के टैक्सेस बिलों में आते हैं, और जो फी यूनिट बिजली जो है वो हफ्तों के हिसाब से जो है वो बढ़ती है, इन चीज़ों से बचने के लिए बेचारे अवाम ने अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाए कि हम सुकून से अपनी लाइफ गुजारें। लेकिन जिसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब वो जो लोग जिन्होंने 20 किलोवाट सोलर पैनल लगाए हुए थे, उनको 40,000 रुपए का बिल पे करना पड़ेगा। पहले वो ये बिल एक्स्ट्रा में देते थे, तो उन्होंने कहा चलो हम यहाँ से अपनी बचत कर लेते हैं। लेकिन हुआ ये कि अवाम को की इस सहूलत को जो है वो हुकूमत जो है वो कैसे बर्दाश्त कर ले कि अवाम सुकून में आए, तो उन्होंने इस पर भी टैक्स लगा दिया है। तो 10 और 20 किलो वाले अफराद जो हैं सोलर पैनल लगाने वाले, तो वो बेचारे 20,000 से लेके 40,000 रुपए तक का जो है वो टैक्स पे करेंगे, जो वो बिलों में पे करते थे, अब वो यहाँ पर पे करना शुरू कर देंगे। तो ये थे हमारे 47 के नाअहल हुक्मरान, जिनकी ये पॉलिसी थी। और रुके जरा, सब्र करे, इनका बस चले तो ये ऑक्सीजन पे भी टैक्स लगा दें कि भाई आपने 4 सांसें ली हैं, तो फी सांस के हिसाब से आप 10,000 रुपए पे करेंगे। और भी कुछ निजी जरूरियात होती है इंसान अपने घरों में। मैं यहाँ पर आपसे वो लफ्ज तो बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी आप समझ तो गए होंगे। वहां जाने पर भी अगर आप 10 दफा या 8 दफा गए हैं, तो आपको फी चक्कर के आपको 20 से 25,000 रुपए जो है वो अदा करने पड़ेंगे। तो यहाँ बात यह है कि अगर अवाम ने एहतजाज नहीं किया और वो घरों से नहीं निकले, तो ये इम्प्लीमेंट होता रहेगा। अब देखते हैं कि अवाम का इस पर क्या रिएक्शन आता है और अवाम कैसा इस पे बिहेव करती हैं। अगर आप कुछ करेंगे तो ही शायद ये हम पर कुछ रहम करें। दूसरा टॉपिक हमारे पास ये है कि इसहाक डार साहब को पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, जबकि यही PMLN जमात है जिसने, जब पीपल्स पार्टी ने परवेज इलाही को जब इसी तरह का ऑर्डर दिया था, तो उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर आकर इस बात का मजाक उड़ाया था कि इसका आईनी तरीके पे, इसका आईनी लिहाज से कोई भी इस ओहदे की जगह नहीं बनती है, और ये क्यों जो है मजाक बनाया हुआ है। अब उसी PMLN ने इसहाक डार साहब को शहबाज शरीफ का जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों। तो नवाज शरीफ साहब को इसहाक डार की ये जो पीछे पीछे रहने वाली उनकी आजकल जिंदगी बनी हुई है, ना तो वो वजीर दाखिला है और ना ही वो वजीर खजाना है। तो नवाज शरीफ के ये बाया बाजू हैं, समधी भी हैं, और नवाज शरीफ को हर मसले से यही निकालते हैं। तो इसलिए इनको ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि वजीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी हैं, वो भी इनके चॉइस नहीं है, और वजीर खजाना जो है वो औरंगजेब साहब है, वो भी नवाज शरीफ की चॉइस नहीं है। तो नवाज शरीफ को खुश करने के लिए इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया है। वजह ये थी। तो आज हमारे पास यही टॉपिक थे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।